नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हाल ही में पेश आए कत्ल के वाक़े में मोहम्मद मसीहुद्दीन नामी नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किए जाने के मामले को रैन बाजार पुलिस ने हल करते हुए 8 मुल्जिमान को किया गिरफ्तार। अगर वक्फ बाई यूज़र्स को खारिज किया गया तो मसाइल पैदा होंगे, सुप्रीम कोर्ट की मरकज़ को वार्निंग। अब ट्रेनों में सफ़र के दौरान भी नकद रकम निकालना मुमकिन होगा। जी हाँ, हिंदुस्तानी रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ट्रेनों में ATM मशीनें नस्ब करने का तजुर्बा शुरू कर दिया है। ज़ुबान कोई मजहब नहीं बल्कि एक समाजी और सकाफती शिनाख्त है। उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि ज़ुबान कोई मजहब नहीं बल्कि एक समाजी और सकाफती शिनाख्त है। महाराष्ट्र के अकोला ज़िले की साबिक कौंसलर वर्षा ताई संजय बगाड़े की जानिब से उर्दू ज़ुबान को साइन बोर्ड्स पर इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को अदालत अज़्मा ने मुस्तरद करते हुए ये तबसरा किया। दरख्वास्त गुजार का मुतालबा था कि म्यूनसिपल कौंसिल की हुदूद में सिर्फ मराठी ज़ुबान को साइन बोर्ड्स पर इस्तेमाल किया जाए और उर्दू के इस्तेमाल की इजाज़त ना दी जाए। उनकी अर्जी पहले म्यूनसिपल कौंसिल और बाद मुंबई हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जस्टिस सुधांशु दिवालिया और जस्टिस के विनोद चंद्र पर मुश्तमिल बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ज़ुबान किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ नहीं बल्कि ये एक समाज, इलाक़े और अवाम की तहज़ीब और तरक्की की अक्कासी करती है। उर्दू ज़ुबान के बारे में भी यही उसूल लागू होता है। अदालत ने कहा कि अगर किसी इलाके में ज़्यादातर लोग उर्दू समझते हैं तो मुकामी बल्दिया का फ़र्ज़ है कि वो मौसर राब्ते के लिए इसी ज़ुबान को इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक करते हुए कहा कि 2022 के कानून या किसी और कानून में उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए पिटीशन को खारिज किया जाता है। ये फ़ैसला ज़ुबान को मज़हब से जोड़ने की कोशिशों के ख़िलाफ़ एक मजबूत पैगाम समझा जा रहा है। हाल ही में पेश आए कत्ल के वाक़े में मोहम्मद मसीहुद्दीन नामी नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किए जाने के मामले को रैन बाजार पुलिस ने हल करते हुए 8 मुल्जिमान को किया गिरफ्तार। मकतूल मोहम्मद मसीहुद्दीन फलकनुमा पुलिस स्टेशन का रौडी शीटर था, जो माजी में डॉन के नाम से जाना जाता था। वारदात 13 अप्रैल को दबीरपुरे में डीलक्स मेडिकल शॉप के करीब पेश आई, जहां मुल्जिमान ने मनसूबाबंदी के तहत चाकुओं से हमला करते हुए मसीहुद्दीन को मौके पर ही हलाक कर दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली 4 मोटरसाइकिलें, 4 चाकू और 5 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद पाशा जिलानी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद गौस उर्फ सज्जी, मोहम्मद तबरेज़, सैयद इब्राहिम, सैयद बशीर और मोहम्मद अबू बकर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने रमज़ान के दौरान मुल्जिमान से रकम तलब की थी और उन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी थी, जिसके बाद तमाम मुल्जिमान ने मुश्तरका मनसूबाबंदी के तहत कत्ल की साजिश रची और 3 रोज़ तक निगरानी करने के बाद मौका पाकर वारदात अंजाम दी। पुलिस टीम ने ये कार्रवाई इंस्पेक्टर L रमेश नायक, एडिशनल इंस्पेक्टर V मदन लाल व दीगर अमले ने ACP मीरचौक NNSV वेंकटेश्वर राव की निगरानी में अंजाम दी। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। और 14 अप्रैल सुबह एक बजे रैन बाजार पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आया कि मोहम्मद मसीहुद्दीन का मर्डर हुआ था। वो डबीरपुरा गेट के पास उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ था करके इन्फॉर्मेशन आया था। उसके ऊपर फैमिली मेम्बर्स कंप्लेंट दिए थे रैन बाजार पुलिस स्टेशन में। उसके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ था। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में सेपरेट टीम्स को फॉर्म करके जल्द से जल्दी अक्यूज्ड को पकड़ने का एफर्ट्स किए थे। उसमें आज सुबह 8 बजे यादगिरी थिएटर संतोष नगर PS लिमिट्स के एरिया में जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो एक केस में मोहम्मद पाशा जिलानी अलिया शेर, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद तबरेज़, सैयद इब्राहिम, सैयद बशीर, मोहम्मद अबू बकर, ये 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये 8 लोगों से 4 नाइफ्स, 2 एक्टिव होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल्स, एक बर्गमन मोटरसाइकिल, पैशन प्लस बाइक और 5 सेल फोन्स भी सीज किए गए हैं। तो इसमें
ये लोग हम सब लोग जानते हैं कि मसीहुद्दीन एक राउडी शीटर है। उनके ऊपर फलकनामे पीएस में राउडी शीट चल रहा है। वो पहले 2017 से उनके ऊपर राउडी शीट है और 2020 में भी वो पीडी एक्ट में भी अंदर गया है और उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा नज़र है। वो अभी पुराना पुल में एक भी सैलून भी चालू कर रहा है। तो इसका बैकग्राउंड में ये लोग जो भी एक्यूज्ड है उनके ऊपर प्रीवियस केसेस भी है। A1 मोहम्मद पाशा जिलानी अलिया शेर के ऊपर 62/24 रेन बाज़ार में एक केस हुआ है। सिमिलरली A5 के ऊपर, A5 का नाम है मोहम्मद तब्रेज़, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस दोमलगुड़ा में हुआ है। और A6 सैयद इब्राहिम भी एक राउडी शीटर है, उसके ऊपर चादरघाट में राउडी शीट भी चल रही है। तो जो डिसीज्ड है मसीहुद्दीन, मोहम्मद मसीहुद्दीन, ये अक्यूज से A1 और A2, A3, A4, A5, A6 ये सारे लोग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं। एक का भाई है और दूसरा फ्रेंड्स भी है। ये 23 मार्च 2025 रमज़ान के महीने में एक झगड़ा हुआ था जो तरबूज की दुकान में। ये झगड़ा को लेके ये दोनों ग्रुप्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स भी चले थे। और एक्यूज्ड को ये भी पता चला कि डिसीज जो है मसीहुद्दीन, वो एक ओथ भी लिया है कि ये लोगों को मारेगा करके। तो इसको लेके वो 3 दिन से करीब 3 दिन से प्लान कर रहे हैं कि ये इनको हम मर्डर नहीं करे तो वो हमको मर्डर करेगा, ऐसा करके एक प्लान कर रहे थे। यही प्लान के मुताबिक वो उनके मूवमेंट्स के ऊपर क्लोज नज़र रखे थे। उसी इसमें 13th को नाइट को वो लोग डिसीज्ड को डबीरपुरा ब्रिज के पास देखे थे। उसी समय सब एक दूसरे को कॉल करके सब लोग एक साथ इकट्ठा होके जो भी वो पहले से प्रिपरेशन में है नाइफ्स के साथ, उसके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया है। ये केस में क्योंकि ये मर्डर केस है, सो इसका पब्लिक ऑर्डर के ऊपर भी नज़र अफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम ज़्यादा टीम्स लगा के जल्द से जल्द अक्यूज़्ड को पकड़ने के एफर्ट्स करे थे। इसमें SHO रेन बाज़ार, DI रेन बाज़ार और ACP मीर चौक और एडिशनल DCP माजिद, इनका एफर्ट्स को मैं डेफिनेटली तारीफ़ करती हूँ। थैंक यू मैडम। जैसे कि हादसा हुआ था ना, लड़ाई हुआ था क्रिमिनल से, तो आप लोग नज़र तो था उनके ऊपर को काउंसलिंग था। आज एवरी नाइट हम हमारे टीम्स उनको चेकिंग भी कर रहे थे। फैमिली को काउंसलिंग भी किया हुआ है। मैडम जैसा कि आपने कहा है कि उसने शेर मोहम्मद पाशा जिलानी अलियास शेर को मारने की ओथ लिया था। है इसके अंदर दिसंबर से नहीं है, क्योंकि दिसंबर है केसेस से पहले का। और इनका जो झगड़ा कुछ एक्सटॉर्शन कर रहा था, 20,000 डिमांड कर रहा था एक तरबूजे के दुकान से मसीहुद्दीन डिमांड कर रहा था। उसके मामले में ही ये A2, A3, A4 इन्वॉल्व होना पड़ा। उसी के ऊपर ये थोड़ा गैंग जैसा ये लोग गैंग जैसा एक कॉमन एनिमी बन गए थे। A1 to A2, A8 लोगों को ये एक कॉमन एनिमी बन गया था। इसीलिए ये सब प्लान करके ये समझ में नहीं आ रहा। वो कंप्लेंट में जो डिसीज के ब्रदर, जो मसीहुद्दीन के भाई जो हमको कंप्लेंट दिए थे, उनके उस कंप्लेंट में 3 और लोगों का भी नाम दिया हुआ है। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये एलिगेशन है कि वो लोग स्पॉन्सर करे थे। उनका जो भी है वो हम इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद हम जो भी लीगल कार्रवाई होते हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। अब तक 8 है।
मैडम ये ये ऐसे डिटेल का इन्वेस्टिगेशन हम पुलिस कस्टडी जब लेते हैं तब कंफर्म होगा। अगर वक्फ बाई यूज़र्स को खारिज किया गया तो मसाइल पैदा होंगे, सुप्रीम कोर्ट की मरकज़ को वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ तरमीमी क़ानून को चैलेंज करने वाली मुतादिद दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत से सख्त सवालात किए। अदालत ने ख़ास तौर पर उन दिफ़ात पर तवज्जो दी जो वक्फ बाई यूज़र्स इमलाक से मुताल्लिक़ हैं। अदालत अज़्मा ने हुकूमत से पूछा कि अगर किसी ज़मीन या जायदाद को बरसों से मजहबी या रफ़ाही मक़ासद के तहत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो क्या उसे सिर्फ़ इस बुनियाद पर वक्फ की हैसियत से खारिज किया जा सकता है कि इसकी क़ानूनी मिल्कियत दर्ज नहीं है। जज साहिबान ने खबरदार किया कि अगर वक्फ बाई यूज़र की बुनियाद पर तस्लीम शुदा इमलाक को हटा दिया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इसके साथ साथ अदालत ने एक और अहम मसले की निशानदेही की। वक्फ कौंसिल में गैर मुस्लिम अफराद की शमूलियत। अदालत ने मरकज़ से सवाल किया कि अगर गैर मुस्लिमों को सेंट्रल वक्फ कौंसिल का हिस्सा बनाया जा सकता है तो क्या मुसलमान भी हिंदू मजहबी ट्रस्टों या एंडोमेंट बोर्ड्स का हिस्सा बनने की इजाज़त हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मजहबी इदारों के इंतज़ाम में मजहबी शिनाख्त का एहतराम ज़रूरी है और किसी भी तरमीम या पॉलिसी को बनाते वक्त समाजी हम आहंगी को पेश नज़र रखना चाहिए। अदालत ने फ़िलहाल मरकज़ी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब किया है और अगली समाअत जल्द मुतवक्किल है। अब ट्रेनों में सफ़र के दौरान भी नकद रकम निकालना मुमकिन होगा। जी हाँ, हिंदुस्तानी रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ट्रेनों में ATM मशीनें नस्ब करने का तजुर्बा शुरू कर दिया है। इस सहूलत का आगाज़ मुंबई से म्यांमार पंचवटी एक्सप्रेस से हो चुका है, जो मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें ATM की सहूलत दस्तियाब है। अब तक मुसाफिरों को ट्रेनों में आरामदेह नशिस्तें, मोबाइल चार्जिंग और लैंप्स जैसी सहूलियात तो मैसर थी, लेकिन नकद रकम निकालने के लिए स्टेशन पर उतरना ज़रूरी होता था। रेलवे के इस नए तजुर्बे से ये मुश्किल भी ख़त्म होने जा रही है। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक पंचवटी एक्सप्रेस के एमरजेंसी चेयर कार कोच में एक खानगी बैंक की जानिब से ATM मशीन नस्ब की गई है। इस कोच में ज़रूरी तरमीमात म्यांमार रेलवे वर्कशॉप में मुकम्मल की गई। हुकाम का कहना है कि जल्द ही ATM मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि पंचवटी एक्सप्रेस रोज़ाना मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और नासिक के म्यांमार जंक्शन के दरमियान चलती है। हुकाम का कहना है कि अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो दीगर ट्रेनों में भी इस सहूलत को तौसी दी जाएगी। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।